हमारा आज का ज़माना पहले ज़माने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस ज़माने की तमाम निशानियां बता रही हैं कि दुनिया का खात्मा करीब है और कुर्ब क़यामत की तमाम निशानियां बता रही हैं कि ज़मीन पर बड़े वाक़यात होने वाले हैं। आज हम जो फितने और दुनिया में होने वाला जुल्म देखते हैं वो क़यामत की बड़ी निशानियों का एक यकीनी इशारा है। ये वो वक्त है जब मुसलमानों को अजीम मुसीबतों और दर्दनाक फितनों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना मसीह दज्जाल का फितना। ये एक ऐसा फितना है जिससे तमाम अंबिया ने अपनी कौमों को खबरदार किया था। क्या आप जानते हैं कि ये फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना क्यों है और दज्जाल के निकलने के बाद जमीन पर क्या होगा और वो कौन सी यकीनी निशानियां हैं जो दज्जाल के करीब होने का इशारा करती हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि अहले यहूद इस फितना दज्जाल की सबसे ज्यादा ताईद और पैरवी क्यों करेंगे और एक मोमिन को इस अजीम फितने के वक्त क्या करना चाहिए? यही सब हम अपनी आज की इस वीडियो में जानेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने जब से आदम की औलाद को पैदा किया है उस वक्त से जमीन पर दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं आया और अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा मगर उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से खबरदार किया। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो और वो यकीनन तुम में निकलेगा। अगर वो मेरे रहते हुए निकला तो मैं हर मुसलमान की तरफ से उसका मुकाबला करूंगा और अगर मेरे बाद निकला तो हर शख्स खुद अपना वकील होगा। प्यारे दोस्तों, ये बात वाज़ेह और सीधी है और इसे तशरीह की जरूरत नहीं है। बेशक इस जमीन पर दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना नहीं है। दज्जाल जमीन पर सबसे बदतरीन मखलूक है और अल्लाह ने उसे आजमाइश के लिए मौजज़ात और माफौकुल फितरत चीजें दी हैं। इसे मसीह इसलिए कहा गया कि वो काना है या उसकी दाएं आंख मसा की गई है। एक और रिवायत के मुताबिक इसे मसीह इसलिए कहा गया कि वो तमाम जमीन को मसा करेगा और कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां वो दाखिल ना हो सके, सिवाय मक्का, मदीना, मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर के। जहां तक उसके दज्जाल कहलाने का ताल्लुक है तो वो सीधा साधा एक दज्जाल है, एक खबीस और झूठा शख्स जो हक को बातिल से और बातिल को हक से मिलाएगा और लोगों को उनके अकीदे में आजमाइश में डालेगा। अब बात करते हैं कि दज्जाल की असली शक्ल कैसी होगी और उस वक्त मोमिन कैसे पहचानेंगे कि ये शख्स मसीह दज्जाल है। इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका वस्फ बताया कि वो दाएं आंख से काना होगा और उसकी आंख ऐसी होगी जैसे कोई पचका हुआ अंगूर हो। उसकी आंख आमतौर पर सब्ज होगी जैसे शीशा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान का फर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या ना जानता हो। काना दज्जाल एक सुर्ख रंगत का जवान होगा। उसके बाल घंघरियाले होंगे जैसे दरख्त की शाखें। वो छोटा कद का होगा लेकिन उसका जिस्म बहुत बड़ा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका वस्फ बयान किया कि वो अफहज होगा, यानी उसकी टांगें बहुत चौड़ी होंगी और उसकी कमर में खम होगा। वो एक अजीम गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। वो इतना तेज रफ्तार होगा कि पूरी जमीन का 40 दिन में चक्कर लगाएगा। उस वक्त एक पूछने वाले ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इसकी जमीन पर क्या रफ्तार होगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस बारिश की तरह जिसे हुआ पीछे ले जाए। बात करते हैं कि मूदे मसीह दज्जाल के निकलने के वक्त दुनिया कैसी होगी और क्या उसके निकलने से पहले कोई निशानियां होंगी? प्यारे दोस्तों, ये बात साबित और मारूफ है कि दज्जाल इस वक्त निकलेगा जब इमाम मेहदी मुसलमानों के रहनुमा होंगे। लेकिन हमारे रसूल ने पहले ही बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है। अगर वो जाहिर हुई तो दज्जाल का निकलना बहुत करीब होगा। उन्होंने फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के साल होंगे जिसमें सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा और अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार समझा जाएगा और उसमें रोइब्जा बोलेगा। पूछा गया, रोइब्जा क्या है? फरमाया, वो जलील शख्स जो आम लोगों के मामलात में बात करे। ऐसा लगता है कि ये बातें आज हमारे जमाने में हर्फ बहर्फ हो रही हैं। एक और हदीस में आपने जिक्र फरमाया कि दज्जाल के निकलने से पहले उम्मत इस्लामिया पर बहुत से फितने आएंगे जिनमें फितनतुल इहलास और फितनतुस सर्रा और एक बहुत बड़ा फितना जिसका नाम अद्दहीमा है। खास तौर पर यह फितना उम्मत में किसी को नहीं छोड़ेगा मगर इस पर असरअंदाज होगा। यहाँ तक कि एक मुसलमान सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को कुफ्र की हालत में होगा इस फितने की शिद्दत की वजह से। और इसमें लोग दो गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे, एक गिरोह मोमिनों का और एक गिरोह मुनाफिकों का। और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि हम जिस जमाने में रह रहे हैं वो बहुत से फितनों से भरा हुआ है जो बहुत से लोगों को उनके दीन से दूर करने के लिए काफी हैं और ये सब यकीनन दज्जाल के करीब होने की निशानियां हैं। लेकिन सबसे अहम निशानी जो हमारे रसूल ने दज्जाल के करीब होने के बारे में बताई वो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी यानी मेहदी मुंतजिर के ज़माने में होगी। उस वक्त जमीन इंसाफ से भर जाएगी जबकि वो फितनों और जुल्म से भरी हुई थी। लेकिन दज्जाल के निकलने से ठीक 3 साल पहले लोगों पर एक अजीम आजमाइश आएगी और वो शदीद भूख में मुब्तला होंगे। उनमें से पहले साल अल्लाह आसमान को अपने 1/3 बारिश को रोकने का हुक्म देगा और जमीन को भी अपने 1/3 पैदावार को रोकने का हुक्म देगा। दूसरे साल आसमान अपनी 2/3 बारिश को रोक देगा और जमीन अपनी 2/3 पैदावार को रोक देगी। और तीसरे और आखिरी साल आसमान अपनी तमाम बारिश को रोक देगा, यहाँ तक कि एक कतरा भी नहीं बरसेगा और इसी तरह जमीन भी कुछ नहीं उगाएगी। उस वक्त सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस वक्त लोग कैसे जिंदा रहेंगे? तो आपने फरमाया, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लिए खाने का काम देंगे। यानी सादा अल्फाज में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही मोमिनों को काफी होगा। और इन 3 सालों के बाद दज्जाल निकलेगा। और आखिरी और सबसे अहम निशानी जो हमारे रसूल ने दज्जाल के निकलने से पहले बताई वो ये कि उस वक्त के मुसलमान कुस्तंतनिया शहर को फतह करेंगे और रोमियों को शिकस्त देंगे। और जो नहीं जानते उनको बता दें कि कुस्तंतनिया आज का इस्तांबुल है। अगरचे आज वो मुसलमानों के कब्जे में है लेकिन आखिरी जमाने में वो एक बार फिर रोमियों के कब्जे में आ जाएगा जो आज के अमेरिका और यूरोप है। लेकिन फिर वो इमाम मेहदी के जमाने में मुसलमानों के हाथों दोबारा फतह होगा और इस फतह के बाद और मुसलमानों की फतह के बाद शैतान मुसलमानों में पुकारेगा और कहेगा कि मसीह तुम्हारे घरों में आ चुका है। लेकिन यह शैतान की एक चाल और झूठ होगा। लेकिन जैसे ही मुसलमान अपने शाम के ठिकाने पर वापस आएंगे दज्जाल वाकई निकलेगा ताकि तारीख के सबसे ज्यादा फितने वाले दौर का आगाज हो। तो दज्जाल कहां से निकलेगा? हमारे रसूल की अहादीस के मुताबिक दज्जाल मशरिक की समत से निकलेगा।
खास तौर पर अस्फहान से, जो आज के ईरान के शहर खुरासान में है। और सबसे पहले दज्जाल की पैरवी करने वाले यहूदी होंगे। जैसा कि आपने फरमाया, अस्फहान के यहूदी दज्जाल की पैरवी करेंगे। इनके ऊपर तयालेसा होंगे, और तयालीसा या तयलसान एक खास किस्म का लिबास है। और आप यकीनन अब खुद से पूछ रहे होंगे कि खास तौर पर यहूदी ही सबसे पहले दज्जाल की मदद क्यों करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, अहले तौरात एक शख्स के जाहिर होने पर यकीन रखते हैं जिसका नाम मसीह या मैसिया है, जो हमारी जबान में मसीह है। यह शख्स उनके अकीदे में एक मिसाली इंसान है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक नबी की हैसियत रखता है। इसे मसीह इसलिए कहा गया कि इसे मुकद्दस तेल से मसह किया गया था, और इसके जाहिर होने के बाद वो उन्हें मुसीबतों और इंतशार से निजात दिलाएगा जिसमें वो रह रहे हैं। और उस वक्त तमाम यहूदी दुनिया के बादशाह बन जाएंगे, और उस वक्त जमीन पर एक नया दौर शुरू होगा जिसे असर मेसानी कहते हैं। एक ऐसा दौर जिसमें दाऊद की बादशाहत दोबारा कायम होगी, और उस दौर में अमन, अमान और खुशहाली होगी। और मसीह के पास उनके नज़दीक गैर मामूली ताकतें हैं, जैसे मुर्दों को जिंदा करना और दुनिया में नई चीज़ें पैदा करना। और मेरे दोस्त, यही उनका अकीदा है। इसलिए जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो उसे ही अपना मसीह समझेंगे। दज्जाल अपनी इब्तिदा में वाकई नबूवत का दावा करेगा, और यहूदी और कमज़ोर ईमान वाले इसके पीछे इसके मोजज़ात और माफौकुल फितरत बातों की वजह से फ़ौरन चल पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद वो उनके लिए रुबूबियत का दावा करेगा, लेकिन वो फिर भी इस पर ईमान लाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ में दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। अब आपको पता चला कि वो इसके पहले पैरोकार क्यों होंगे। हकीकत यह है कि 2000 साल से ज्यादा अरसे से उनका हकीकी ईमान सच्चे मसीह ईसा बिन मरियम पर होना चाहिए था, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबर दी थी। लेकिन अफसोस कि उन्होंने उसे जुटलाया और यहाँ तक कि उसे कत्ल भी करने की कोशिश की। और आप सब जानते हैं कि हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनके लिए शुबा पैदा कर दिया गया। बहरहाल दज्जाल जमीन पर निकलेगा और 40 दिन तक रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और उसके आखिरी दिन आम दिनों की तरह गुजरेंगे। यानी अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो वो तकरीबन 429 दिन तक जमीन पर रहेगा। अबू उस्मान अल-कुर्तबी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दज्जाल के ज़हूर के पहले दिन सूरज की हरकत को बहुत सुस्त कर देगा, यहाँ तक कि वो दिन 1 साल की तरह गुजरेगा, और इसी तरह दूसरे दिन वो 1 महीने की तरह गुजरेगा, यहाँ तक कि सूरज की हरकत दोबारा मामूल पर आ जाएगी। और यकीनन इसका बेहतर इल्म अल्लाह ही को है। और इस दौरान दज्जाल जमीन पर कोई जगह नहीं छोड़ेगा, मगर वो वहां दाखिल होगा और उसके लोगों को फितना में डालने की कोशिश करेगा। इसके पास ऐसी माफौकुल फितरत चीजें होंगी जिनका कोई इंसानी अकल तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन वो आखिर में दजल और फरेब होंगे ताकि अल्लाह हर मोमिन को आजमा सके। इसके फितनों में से आग और जन्नत का फितना, पानी और आग का फितना, और उनके साथ मुर्दों को जिंदा करने और जमीन को उगाने का फितना भी शामिल है। इसकी तफसील सुनते हैं कि दज्जाल ये सब कुछ कैसे करेगा। यकीनन वो दौर जब दज्जाल जाहिर होगा, जमीन ने उगना छोड़ दिया होगा और आसमान भी बारिश रोक चुका होगा, सिवाय उन जगहों के जहां अल्लाह चाहेगा। इसलिए लोगों का फितना में पड़ना आसान होगा, और ये वो मौका होगा जिसे दज्जाल लोगों को अपने फरेब से गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ 2 नहरें होंगी, उनमें से एक आंखों को सफेद पानी नजर आएगी और दूसरी आंखों को भड़कती हुई आग नजर आएगी। बस जो तुम में से उसे देखे, उसे चाहिए कि वो उस नहर में दाखिल हो जिसे वो आग देखता है, फिर वो आंखें बंद करके उसमें सर झुकाए और पिए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। दज्जाल के फितने में से ये है कि उसके साथ 2 नहरें होंगी, एक सफेद और मीठी नहर और एक भड़कती हुई आग की तरह की नहर। और यकीनन अगर इस सख्त जमाने में आपको पेशकश की जाए तो आप मीठी सफेद नहर को ही चुनेंगे। आपने फितने की शिद्दत और उसकी मक्कारी देखी। दज्जाल जो जाहिर करता है वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि जो नहर भड़कती हुई आग होगी वही मीठी नहर है। एक और हदीस में आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में एक ऐसी हदीस ना सुनाऊं जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं सुनाई। वो काना है, उसके साथ जन्नत और जहन्नम की तिमसालें होंगी, बस जिसे वो कहेगा कि ये जन्नत है वो आग होगी। और मैं तुम्हें इससे इसी तरह खबरदार करता हूं जिस तरह नूह ने अपनी कौम को खबरदार किया था। शेख इब्ने उसैमोन ने फरमाया कि दज्जाल लोगों से रुबूबियत का दावा करेगा और उसके साथ जन्नत और आग होगी, और यकीनन जो इसकी इताअत करेंगे वो उसकी जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन उसकी जन्नत हकीकत में आग होगी। और जो उसकी नाफरमानी करेंगे अल्लाह की रजा की खातिर, तो दज्जाल उन्हें अपनी आग में दाखिल करेगा जो हकीकत में जन्नत होगी। इसके फितनों में से मुर्दों को जिंदा करना भी है, लेकिन झूठ और दजल से। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में फरमाया कि एक दिन दज्जाल एक बदू को आजमाएगा जिसके माँ बाप वफात पा चुके होंगे। वो उससे कहेगा, क्या तुम समझते हो कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो तुम मेरी रुबूबियत की गवाही दोगे? तो वो बदू हाँ कहेगा, और यहाँ एक शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में जाहिर होगा और उस बदू से कहेगा, ए मेरे बेटे, इसकी पैरवी करो क्योंकि ये तुम्हारा रब है। जहाँ तक जमीन को उगाने और आसमान को बरसाने के फितने का ताल्लुक है, तो हमारे रसूल ने इसके बारे में हमें खबर दी है। काना दज्जाल एक कौम के पास से गुजरेगा और उन्हें अपने पर ईमान लाने की दावत देगा, पनाह बखुदा। और वाकई वो कौम इस पर ईमान ले आएगी तो वो उनके लिए जमीन को उगने और आसमान को बरसने का हुक्म देगा, और उनके मवेशी और जानवर पहले से ज्यादा बड़े और मोटे हो जाएंगे। और फिर वो दूसरी कौम के पास से गुजरेगा और उन्हें अपने पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो कौम इनकार कर देगी, और उसके जाने के बाद वो कौम शदीद आजमाइश और फितने में मुब्तला हो जाएगी, पनाह बखुदा। और हमारे रसूल ने एक बहादुर मोमिन के वाक़े का भी जिक्र किया है जो दज्जाल के ज़माने में उसका सामना करेगा। जैसा कि आपने फरमाया कि मोमिन नौजवानों में से एक जवान दज्जाल से मिलना चाहेगा, लेकिन दज्जाल के मुहाफिज यानी उसके मुसल्लह यहूदी मुहाफिज उसे रोकेंगे। वो उससे कहेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहेगा, मैं उस शख्स के पास जा रहा हूँ जो निकला है। वो कहेंगे, क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते? वो कहेगा, हमारे रब में कोई पोशीदगी नहीं है। तो दज्जाल के मुहाफिज यकीन कर लेंगे कि ये शख्स मोमिनों में से है और वो उसे कत्ल करने का हुक्म देंगे, लेकिन उनमें से एक गिरोह निकलेगा और कहेगा,
क्या तुम भूल गए हो कि हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि जब तक हम उसके पास वापस न जाएं किसी को कत्ल न करें। और इनका मतलब यहाँ इनका रब मसीह दज्जाल है, पनाह खुदा। बहरहाल वो इस मोमिन को दज्जाल के पास ले जाएंगे और जैसे ही वो मोमिन उसे देखेगा वो कहेगा, ए लोगो, ये वही दज्जाल है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। यहाँ दज्जाल और उसके मददगार उसकी पीठ और पीठ पर मारेंगे और इस शदीद मार के बाद दज्जाल उससे कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन कहेगा, तुम झूठे मसीह हो। तो खबीस दज्जाल उसे आरी से 2 टुकड़ों में काट देगा और इसके बाद वो उसे दोबारा जिंदा होने का हुक्म देगा। तो वो मोमिन दोबारा जिंदा हो जाएगा जैसे वो पहले था। तो दज्जाल उससे कहेगा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो? वो मोमिन जवाब देगा, मुझे तुम में और ज्यादा बसीरत हासिल हो गई है। और यहाँ दज्जाल उसे ले जाएगा ताकि लोगों के सामने उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दे। लेकिन अल्लाह की मदद से वो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मोमिन की गर्दन से उसकी हंसली तक एक ठोस तांबे का टुकड़ा रख देगा। तो वो उसे उसके हाथ और पांव से पकड़कर आग में डाल देंगे और लोग उस वक्त समझेंगे कि वो वाकई आग में दाखिल हो गया है। लेकिन सुभान अल्लाह, उसे जन्नत में डाला जाएगा। और हमारे रसूल ने हमें खबर दी कि ये बहादुर मोमिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम शहीद होगा। बहरहाल इसके बाद दज्जाल ज़मीन में अपना अजीम फितना जारी रखेगा यहाँ तक कि वो मक्का और मदीना पहुंच जाएगा, लेकिन अल्लाह की मदद से वो उनमें दाखिल नहीं हो सकेगा। जैसा कि आपने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल दाखिल ना हो सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों की हिफाजत के लिए फरिश्ते तलवारों से उनकी हिफाजत करेंगे। और यकीनन ये सवाल हर मुसलमान के जहन में आया होगा कि अगर मक्का और मदीना में कोई खबीस या मुनाफिक हो तो क्या वो उस वक्त दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? हकीकत यह है कि मेरे दोस्त, नहीं, क्योंकि मदीना इस वक्त अपने लोगों के साथ 3 मरतबा लर्जेगा, यानी वो 3 शदीद झटकों से हिलेगा और हर खबीस को बाहर निकाल देगा। और इस वक्त सिर्फ मोमिन ही बाकी रहेंगे जो दज्जाल से महफूज होंगे। और रसूलुल्लाह की दीगर अहादीस में यह भी जिक्र है कि दज्जाल जिन जगहों में दाखिल नहीं हो सकेगा उनमें मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर भी शामिल हैं। और अब सबसे अहम सवाल यह है कि दज्जाल का खात्मा कैसे होगा। यकीनन इस वक्त के मोमिन जो इमाम मेहदी की क़यादत में होंगे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि वो दज्जाल और उसके यहूदी पैरोकारों से जंग की तैयारी करेंगे। और उनका सबसे बड़ा मरकज इस वक्त शाम या आज का दिमिश्क होगा। और जिस रात वो दज्जाल से जंग करने की तैयारी करेंगे, फजर की नमाज का वक्त हो जाएगा और अचानक आसमान के दरवाजे खुलेंगे और इससे ईसा बिन मरियम नीचे उतरेंगे। और वो इस वक्त 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए नीचे उतरेंगे और उनके माथे से पसीना मोतियों की तरह टपक रहा होगा। तो नबी ईसा बिन मरियम दिमिश्क के मशरिक में सफेद मीनारे के पास उतरेंगे और इस वक्त मुसलमान और उनके सरबराह मेहदी ये जान लेंगे कि ये ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम है। तो इमाम मेहदी उनसे मुसलमानों को नमाज पढ़ाने की दरख्वास्त करेंगे, लेकिन नबी ईसा बिन मरियम तवाज़ा से इनकार कर देंगे और इमाम मेहदी से कहेंगे कि इस उम्मत की ताज़ीम के लिए इनके बाज पर अमीर हैं। तो नबी ईसा मुसलमानों की सफ़ों में इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद मुसलमानों का लश्कर नबी ईसा की क़यादत में दज्जाल और इसके 70,000 यहूदी पैरोकारों से लड़ने के लिए निकलेगा। और जब नबी ईसा बैतुल मुक़द्दस पहुंचेंगे और दज्जाल को देखेंगे तो वो इस तरह पिघलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है। और हजरत ईसा उसे बाबिलद फ़लस्तीन के पास तक उसका पीछा करते रहेंगे और फिर वो उसे अपनी नेज़ा से कत्ल कर देंगे। इसके बाद नबी ईसा लोगों को दज्जाल का खून दिखाने के लिए नेज़ा उठाएंगे और उस वक्त मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे और उन्हें एक अजीम जंग में शिकस्त देंगे जिसमें पत्थर और दरख्त भी बात करेंगे। और इस तरह ज़मीन पर सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या दज्जाल इस वक्त जिंदा है या वो अभी पैदा नहीं हुआ, और क्या इसके लोगों के सामने निकलने से पहले किसी ने उसे देखा है? तो आइए मैं आपको एक सहाबी की कहानी सुनाता हूँ जिन्होंने नबी के ज़माने में उसे एक नामालूम जजीरे पर अपनी आंखों से देखा था। मेरे साथ रहिए। तमीम दारी कहते हैं कि वो एक बहरी जहाज में लखम और जज्जाम के 30 मर्दों के साथ सवार हुए और लखम और जज्जाम इस वक्त के अरब कबीलों में से थे। और जब वो जहाज में थे तो तूफान और हवाएं चलना शुरू हो गईं, जिसके नतीजे में मौजें उन्हें 1 महीने तक इधर उधर घुमाती रहीं, यहाँ तक कि आखिरकार वो एक नामालूम जजीरे के करीब पहुंच गए जिसे उनमें से किसी ने पहले नहीं देखा था और ना ही उसकी जगह मालूम है, और ये अल्लाह की हिकमत के लिए है। तमीम कहते हैं कि वो जहाज की कश्तियों पर उतरकर गुरूब आफ्ताब के वक्त जजीरे में दाखिल हुए और जजीरे में दाखिल होने के बाद उन्हें एक खौफनाक और अजीब व गरीब जानवर नजर आया। तमीम दारी ने उसका वस्फ बयान किया कि उसके बाल बहुत घने हैं और उसका पूरा जिस्म ढांप रहे हैं, यहाँ तक कि उसके बालों की कसरत की वजह से उसका सर उसके पिछले हिस्से से नहीं पहचाना जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह नहीं थी, अजीब बात यह थी कि इस जानवर ने वाकई बात की और उसने बात करना शुरू कर दी। और उसके और तमीम और उसके साथ के 30 अरबों के दरमियान ये मुकालमा शुरू हुआ। उन्होंने इससे पूछा, ए बदबख्त, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। उन्होंने पूछा, जसासा क्या है? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उस अजीब जानवर ने उनसे कहना शुरू कर दिया, ए लोगो, इस आदमी के पास इस खानकाह में जाओ क्योंकि वो तुम्हारी खबर का बहुत मुश्ताक है। तो तमीम और उसके लोग उससे खौफजदा हो गए और उन्होंने सोचा कि ये कोई शैतान है। और कहा जाता है कि उसे जसासा इसलिए कहा गया क्योंकि वो दज्जाल के लिए खबरें जासूसी करती है। और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला से नकल किया गया है कि जसासा कुरान में मज़कूर दाब्बतुल अर्ज़, ज़मीन का जानवर है और अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल वो इसे छोड़कर तेजी से चले गए और वाकई खानका पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो गार में दाखिल हुए उन्हें एक अजीमुल खल्क शख्स नजर आया, यहाँ तक कि उन्होंने उसका वस्फ बयान किया कि वो उनकी जिंदगी में देखा हुआ सबसे बड़ा इंसान था। और अजीब बात यह थी कि वो लोहे की जंजीरों से उसके हाथों से उसकी गर्दन तक और उसके घुटनों से उसकी टखनों तक बंधा हुआ था। और उन्होंने उससे पूछना शुरू किया, ए बदबख्त, तुम कौन हो? तो इस अजीब शख्स ने बात करना शुरू कर दी और उनसे कहा, तुम्हें मेरी खबर मिल गई है तो मुझे बताओ तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया और कहा, हम अरब में से कुछ लोग हैं जो बहरी जहाज में सवार हुए, तो हमें समुंदर का तूफान मिला, तो मौजों ने हमें 1 महीने तक खिलाया, फिर हम तुम्हारे इस जजीरे पर पहुंच गए और हम तुम्हारे इस वीराने में उतर गए और जजीरे में दाखिल हुए। और उन्होंने उससे जसासा से अपनी मुलाकात और उससे खौफजदा होने
और उसकी इस बात का भी जिक्र किया कि एक शख्स खानकाह में है और वो उनकी खबर सुनने का मुश्ताक है। और जब उन्होंने अपनी कहानी खत्म की तो उस अजीब शख्स और अरबों के दरमियान सवाल जवाब की शक्ल में एक मुकालमा शुरू हुआ। दज्जाल ने उनसे पूछना शुरू किया, मुझे नखल बिसान के बारे में बताओ। तो अरबों ने कहा, तुम उसकी किस हाल के बारे में पूछते हो? तो उसने कहा, क्या उसकी खिजूरें फल देती हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ। तो उस लोहे में बंधे हुए शख्स ने कहा, खबरदार, करीब है कि वो फल न दें। और उसने उनसे दूसरा सवाल पूछना शुरू किया, मुझे बहीरा तबरिया के बारे में बताओ। तो अरबों ने कहा, तुम उसकी किस हाल के बारे में पूछते हो? तो उसने कहा, क्या उसमें पानी है? तो अरबों ने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है। तो उस अजीब शख्स ने कहा, खबरदार, करीब है कि उसका पानी खत्म हो जाए। और उसने उनसे तीसरा सवाल पूछना शुरू किया, मुझे ऐन ज़ुगर के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा, तुम उसकी किस हाल के बारे में पूछते हो? तो उसने कहा, क्या उसमें पानी है और क्या उसके लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और इसके लोग अब भी उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। और उस लोहे में बंधे हुए शख्स ने उनसे चौथा और आखिरी सवाल पूछा, मुझे नबीउल अमीन के बारे में बताओ, उसने क्या किया? तो उन्होंने कहा, वो मक्का से निकलकर और मदीना में चले गए हैं। और उसने कहना शुरू किया, क्या अरबों ने इससे जंग की? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो उसने उनसे पूछा, उसने उनके साथ क्या किया? तो अरबों ने कहा, वो उन अरबों पर गालिब आ गया जो उसके करीब थे और उन्होंने उसकी इताअत की। तो उस लोहे में बंधे हुए शख्स ने कहा, हाँ, अरबों के लिए बेहतर है कि वो उसकी इताअत करें। और अचानक उसने उन्हें अपने बारे में बताना शुरू कर दिया और कहा, मैं मसीह हूँ और करीब है कि मुझे निकलने की इजाजत दी जाए। और दज्जाल ने उन्हें खबर दी कि जमीन पर कोई जगह नहीं होगी जिसमें वो 40 दिन में दाखिल ना होगा, लेकिन 2 जमीनें ऐसी हैं जिनमें वो दाखिल नहीं हो सकेगा, और वो मक्का और तैयबा हैं, और ये उस पर हराम है कि वो उनमें दाखिल हो। और जब भी वो उनमें से किसी एक में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे एक फरिश्ता नजर आएगा जिसके हाथ में तलवार होगी और वो उसे रोक देगा। और मसीह दज्जाल ने कहा कि मक्का और तैयबा के हर दरवाजे पर फरिश्ते हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं। और फातिमा बिन्त कैस, जिनसे ये हदीस रिवायत की गई है, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीमदारी की कहानी और दज्जाल से उसकी मुलाकात की कहानी सुनाने के बाद मिंबर पर अपनी छड़ी मारी और फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। और हमारे रसूल का तैयबा से मतलब मदीना मुनव्वरा है, जिसमें दज्जाल का दाखिला मक्का की तरह हराम है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि ये हदीस सही अहादीस में से है जो सही मुस्लिम में वारिद हुई है। और मैंने इस हदीस की सेहत की तस्दीक बहुत से ज़राए से की है, चाहे वो मुस्तनद इस्लामी वेबसाइट्स हों या मुअज़्ज़ज़ शेवूख। और मैंने पाया कि वो फातिमा बिन्त कैस से रिवायत करदा हदीस की सेहत पर जोर देते हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुतबा में शिरकत की थी जिसमें उन्होंने सहाबी तमीमदारी की कहानी सुनाई थी। लेकिन अगर हम दज्जाल और तमीम और उसके साथ के 30 अरबों के दरमियान गुफ्तगू पर गौर करें तो हमें कुछ ऐसी निशानियां नजर आएंगी जो अल्लाह के हुक्म से इसके निकलने से पहले होंगी। शेख अली जुमा, मिस्र के साबिक मुफ्ती, कहते हैं कि दज्जाल के सहाबी तमीमदारी और 30 अरबों से पूछे गए सवालात की बुनियाद पर दज्जाल के ज़ुहूर की पहली निशानी नखले बैसान का खुश्क हो जाना है। और जो बीसान शहर को नहीं जानते, वो फलस्तीन के शुमाली हिस्से में वाक़ है। और कब्जे से पहले बीसान अपनी फलदार खजूरों की कसरत की वजह से मशहूर था, जिससे खजूरों की बेहतरीन अक़साम निकलती थी। लेकिन फलस्तीन पर कब्जे के सालों बाद नखल बीसान फल नहीं दे रहा है। और इस तरह शेख अली जुमा की राय में दज्जाल के ज़हूर की पहली निशानी पूरी हो चुकी है। जहां तक दूसरी निशानी का ताल्लुक है तो वो बहीरा तबरिया का खुश्क हो जाना है। शेख अली जुमा कहते हैं कि 1969 में बहीरा तबरिया में पानी की सतह बहुत ज्यादा गिर गई थी, और अफसोस कि इसी वजह से इजरायली रियासत ने जनूबी लबनान पर कब्जा कर लिया था ताकि वो लितानी दरिया से फायदा उठा सकें, और वो उससे पानी बहीरा तबरिया में डालते थे जो उनके पीने के पानी का एक अहम जरिया है। और कुछ हालिया मुतालियात का कहना है कि झील की मिट्टी पानी को बहुत ज्यादा जज्ब करती है, और इसी वजह से इसराइली रियासत ने हालिया दिनों में समंदरी पानी को मीठा करने की तरफ तवज्जो दी है। और इस तरह दूसरी निशानी वल्लाहु आलम करीब है कि वो भी पूरी हो जाए। जहां तक तीसरी निशानी का ताल्लुक है तो वो दज्जाल का ऐन ज़ुगर के बारे में सवाल करना है, और क्या इसके जरिए खेती बाड़ी होती है या नहीं। और ज़ुगर एक पुराने पानी के चश्मे का नाम है जो बहरा तबरिया के जुनूब में उर्दन की वादी में वाक़ है। और मकामी लोगों की गवाही के मुताबिक इस चश्मे की सतह तकरीबन इसके 1/4 तक कम हो गई है, जो उनके दादा परदादा जानते थे। और आमतौर पर चाहे दज्जाल का ज़हूर करीब हो या दूर, हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह के जिक्र और दज्जाल के फितने से पनाह मांगकर अपने आप को महफूज रखें। और इसके लिए कुछ दुआएं हैं, जिनमें से एक ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल मुहया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। और अब मैं आपको एक बहुत ही पेचीदा कहानी सुनाता हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के बारे में शक किया था कि वो दज्जाल है, और हजरत उमर ने उसे ये समझते हुए कत्ल करने का इरादा कर लिया था कि ये शख्स दज्जाल है। इमाम बुखारी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु नबी के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मदीने में एक जवान है जिसकी आदत अजीब हैं। वो लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में खबर देता है जो वो नहीं जानते, तो कभी वो सच्चा होता है और कभी झूठा, और लोग उससे डरते थे और ये दावा करते थे कि वो दज्जाल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवान का नाम पूछा तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल-खत्ताब ने जवाब दिया और कहा, इसका नाम साफ इब्न सय्याद है और मैं कसम खाता हूँ कि वो दज्जाल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इब्न सय्याद के मामले की तहकीक करने का फैसला किया, और कुछ दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हजरत उमर बिन अल-खत्ताब और 10 मुसलमान मर्द हिजरत कर गए। और जब नबी मदीना पहुंचे तो उन्होंने इब्न सय्याद को बच्चों के साथ खेलते हुए पाया, और उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। तो हजरत उमर ने नबी को इब्न सय्याद की तरफ इशारा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सय्याद को बहुत गौर से देखना शुरू किया। तो नबी ने देखा कि इब्न सय्याद ने एक अजीब काम किया, और वो ये कि वो बच्चों से दूर होकर अकेला बैठ गया और अजीब व गरीब बातें करने लगा, और इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे वो गहरी नींद में हो। तो
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सय्याद के करीब गए और उसकी कमर पर थपकी दी। तो इब्न सय्याद बेदार हुआ और उसने अपने आप को कुछ मर्दों से घिरा हुआ पाया और उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर बिन अल खत्ताब भी थे। तो नबी ने उससे पूछा, ए इब्न सय्याद, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्न सय्याद ने मक्कारी से जवाब दिया और कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप अम्मियों के रसूल हैं। और इसके बाद इब्न सय्याद ने नबी से अपना सवाल उल्टा करके पूछा और कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सवाल और इसकी मक्कारी से हैरान रह गए और फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया। तो नबी ने इब्न सय्याद से उसके बारे में पूछा जो वो लोगों को देख कर बताता है। तो इब्न सय्याद ने जवाब दिया, मुझे कभी कभी सच्ची खबर मिलती है और कभी कभी झूठी। तो नबी ने जवाब दिया, तुम पर मामला खल्त हो गया है ए इब्न सय्याद। और हमारे रसूल का इस बात से मतलब ये था कि इब्न सय्याद हक और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। तो हमारे रसूल ने इब्न सय्याद को आजमाने का फैसला किया और उससे कहा, ए इब्न सय्याद, मैंने तुम्हारे लिए एक चीज छुपा रखी है, मुझे बताओ कि वो क्या है। और वो छुपी हुई चीज ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने में सूरत दुखान की एक आयत छुपा रखी थी। तो इब्न सय्याद ने जवाब दिया, तुमने मेरे लिए अद्दुख छुपाया है। और इब्न सय्याद अद्दुखान का लफ्ज पूरा नहीं कर सका। तो हमारे रसूल हैरान रह गए और फरमाया, खसा, तुम अपनी हद से नहीं बढ़ सकते। तो हजरत उमर बिन अल खत्ताब गुस्सा में आ गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं? तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, उमर, अगर वो दज्जाल है तो तुम इस पर गालिब नहीं आ सकते, और अगर वो नहीं है तो इसको कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं है। और यकीनन मैं जानता हूं कि अब आपके जहन में ये सवाल घूम रहा है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से सहाबा इस बात पर यकीन रखते थे कि इब्न सय्याद ही मसीह दज्जाल है। सहाबी अबू जर ने रिवायत किया कि इब्न सय्याद पर दज्जाल की तमाम सिफात पूरी होती थी, और वो ये कि इब्न सय्याद एक यहूदी बाप और माँ से पैदा हुआ था और उसकी हमल की मुद्दत 12 महीने थी। और जब इब्न सय्याद बड़ा हुआ तो वो लोगों को उन चीजों के बारे में बताता था जो होने वाली थी, और अजीब बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर वाकई हो जाती थी, और इसी वजह से मदीना के लोगों में खौफ पैदा हो गया।